कारगिल विजय दिवस के आज 25 साल पूरे हो गए हैं। आज उसी ऐतिहासिक दिन की याद में द्रास में बड़ा कार्यक्रम हुआ। प्रधानमंत्री खुद द्रास पहुंचे, उन्होंने कारगिल के शहीदों को नमन किया, श्रद्धांजलि दी और उनकी याद में बने स्मारक और संग्रहालय भी देखे। लेकिन कारगिल विजय दिवस के मौके पर उन्होंने बड़ी बातें भी कही। एक तो उन्होंने पाकिस्तान को हिदायत दी कि वो प्रॉक्सी वॉर से बाज आए, अपने अंजाम की चिंता करे, और दूसरा उन्होंने विपक्ष को भी आगाह किया कि वो सेना के साथ सियासत करना बंद करे। खासतौर से अग्निपथ योजना पर विपक्ष के विरोध पर वो बेहद आक्रामक दिखे। अब कुछ ही क्षणों में आप श्रृंखला सुरंग का पहला विस्फोट देखेंगे, जिसे सुरंग के निर्माण कार्य की शुरुआत होगी। बीते वर्षों में कई साहसिक निर्णय लिए हैं। सेना द्वारा किए गए जरूरी रिफॉर्म्स का एक उदाहरण अग्निपथ स्कीम भी है। दशकों तक संसद से लेकर अनेक कमेटी तक में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चाएं होती रही है। भारत के सैनिकों की औसत आयु, एवरेज एज, ग्लोबल एवरेज से ज्यादा होना, ये हम सबकी चिंता बढ़ाता रहा है। इसलिए ये विषय बरसों तक अनेक कमिटियों में भी उठा, लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़ी इस चुनौती के समाधान की पहले इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। और इस बीच अग्निपथ योजना को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज है। प्रधानमंत्री के बयान के बाद कांग्रेस ने कहा कि मोदी कभी अपनी गलती नहीं मानते हैं। कांग्रेस ने कहा कि जैसे ही उनकी सरकार बनेगी अग्निपथ योजना समाप्त कर दी जाएगी। आज प्रधानमंत्री मोदी इस विषय पर बोले और अग्निपथ योजना को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी कि क्या मकसद था। लेकिन अब कांग्रेस पर जब हमला किया गया तो कांग्रेस ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो फिर ये योजना समाप्त। सेना के लिए रिफॉर्म बताया आज प्रधानमंत्री ने इस योजना को। सुनते हैं। प्रधानमंत्री जी आदतन जो गलत कर जाते हैं उसे गलत ही मानने को तैयार नहीं होते। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद आप क्या उनको पाकिस्तान और चीन की सीमा के सामने करेंगे? जो सेना है आपके सामने, जिसे आज आप संबोधित कर रहे थे, ये विश्व विजयी सेना है, भारत की बहादुर सेना है। मैं उनकी शहादत को कारगिल पे प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, और इसे यह तो समाप्त कर दें मोदी जी, या जब हमारी सरकार आएगी हम समाप्त